हेलो देयर। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था और एक न्यूमेरिकल आपको दिया था जो आपका होमवर्क था, और आज उसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। अ डाई इज थ्रोन वंस, मतलब एक डाई को थ्रो किया जाता है, जो लूडो का गोटी रहता है ना, डाई, उसको थ्रो कर रहे हैं हम लोग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3? तो पहला क्वेश्चन है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि कोई संख्या 3 से बड़ी आ जाए। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 3? मतलब ऐसी क्या संभावना है कि कोई संख्या 3 से छोटी या उसके बराबर आ जाए। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है वो है थ्रोइंग अ डाइस। एक्सपेरिमेंट जो है मेरा वो है मेरा थ्रोइंग अ डाइस, ये ठीक है, ये मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया, ये है मेरा एक्सपेरिमेंट। और ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ क्योंकि इसमें एक से ज्यादा आउटकम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस ड्रॉ करेंगे। तो सैंपल स्पेस ड्रॉ करने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। सैंपल स्पेस ड्रॉ करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट है मेरा यहाँ पे थ्रोइंग अ डाई। अब कितना आउटकम आ सकता है? तो इसका आउटकम 1 2 3 4 5 6, यानी आउट ऑफ 6 कोई भी आउटकम आ सकता है। तो इसका सैंपल स्पेस हुआ, हाँ, सैंपल स्पेस का मतलब है ऑल पॉसिबल आउटकम, जितना आउटकम आ सकता है अगर उसको सेट के फॉर्म में लिख देते तो वो मेरा सैंपल स्पेस होता है। तो सैंपल स्पेस एस से डिनोट करते हैं। एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। नाउ किसी पर्टिकुलर बात पे अगर हम इंटरेस्ट लेते हैं तो उसको हम लोग इवेंट कहते हैं। इवेंट अभी हम लोग डिफाइन किए थे पिछले क्लास में, देखिएगा कि अब मोमेंट ऑफ टाइम पूरी तरीके से उसको डिफाइन नहीं किए थे, क्योंकि अभी हम लोग चाह रहे थे कि थोड़ा एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इवेंट्स को डिफाइन करेंगे, टाइप्स को, लेकिन इस क्लास में हम थोड़ा न्यूमेरिकल्स और सैंपल्स को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो मेरा सैंपल है वो आया, मेरा सैंपल स्पेस आया मेरा 1 से लेके 6 तक, और क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन आस्क कर रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3? तो अब यहाँ पे इन अ सेंस हम लोग इवेंट जान सकते हैं ना। इवेंट इज, अगर आप एक शब्द में जानना चाहिए कि इवेंट क्या होता है, तो इवेंट इज सबसेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, सॉरी, इसको इस तरीके, इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस व्हिच कंसिस्ट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो यहाँ पे मेरा इवेंट अगर हमको डिफाइन करना पड़ेगा तो वो होगा मेरा अ नंबर ग्रेटर देन 3, क्योंकि इसी चीज को हमको जानना है, हमको इंटरेस्ट इसी में है कि 3 से ज्यादा नंबर कितने आएंगे। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, इवेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इवेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। अब फेवरेबल ऐसा नहीं है कि नॉन फेवरेबल नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अनुसार मेरा फेवरेबल आउटकम होगा। और मैथमेटिकली तो सिर्फ इतना ही डिफाइन किया जाता है, सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ऐड कर दे रहे हैं एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे चूंकि फेवरेबल आउटकम है तो क्वेश्चन नंबर ए का फेवरेबल आउटकम होगा आपका अ नंबर ग्रेटर देन 3। तो लेट E be event, let E be event consisting a number greater than 3। 3 से बड़ा नंबर होगा तो E इज इक्वल टू, अब क्या क्या आ सकता है 3 से बड़ा? 4 5 6, 4 5 6। तो अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर देगा कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E होगा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स नहीं बोलना चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, total number of outcomes. So here favorable events,
sorry, favorable outcome is 3, 4, 5, 6, 3 upon total number of outcome is 6, then the answer would be 1 upon 2. और सेकंड होता, आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा बी का, लेट डी ई एफ मान लेते एफ बी इवेंट कंसिस्टिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 3। तो मेरा f का एलिमेंट्स होगा यानी f का सैंपल पॉइंट्स होगा। अब यहाँ पे चूंकि 3 या 3 से छोटा होना चाहिए तो 1 to 3 होगा, 3 को इंक्लूडिंग किए हुए 1 to 3। तो हेंस अगर पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ f क्या होगा तो सेम फॉर्मूला जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो दैट वुड बी 3 upon 6, द आंसर वुड बी 1 upon 2। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का आंसर 1 upon 2 आया। अब इसमें हम लोग ये चीज समझ सकते हैं यहाँ इस क्वेश्चन के थ्रू सबसे पहले हम लोग ये चीज समझेंगे कि जब भी कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाए सिंपल टर्म में, तो सबसे पहला काम हमको होगा कि फाइंड आउट करना कि एक्सपेरिमेंट क्या एक्सपेरिमेंट पूछ रहा है करने के लिए। यहाँ पे थ्रोइंग अ डाइस दे रहा है या टॉसिंग अ कॉइन भी दे सकता है। अब सेकंड होगा उसमें कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, सैंपल स्पेस फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट नो कीजिए कि क्या एक्सपेरिमेंट है मेरा, उसके बाद हम लोग सैंपल स्पेस फाइंड आउट करते हैं। अब देखेंगे कि इन द मैटर ऑफ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। वो हमसे पूछ रहा है कि इवेंट यहाँ पे निकालिए, तो इवेंट इस क्वेश्चन में होगा अ नंबर ग्रेटर देन 3 और अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 3। तो ये मेरा इवेंट हो गया। तो इवेंट्स का हम लोग एलिमेंट्स लिख देंगे, ठीक है, यानी सैंपल पॉइंट्स लिख देंगे इन दोनों में। और इसके बाद हम लोग क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन अप्रोच करते हैं कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कहता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को न्यूमरेटर में लिखेंगे। यानी इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के अनुसार प्रोबेबिलिटी होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है।